हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पार्टीशन ऑफ अ सेट को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्टीशन ऑफ सेट किसे बोलते हैं। अ पार्टीशन ऑफ अ सेट ए इज सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए डिनोटेड बाय A1 A2 AK सच दैट A1 पहला कंडीशन क्या है, A1 यूनियन A2 यूनियन से लेकर AK ये क्या आना चाहिए, वही सेट आना चाहिए। और AI इंटरसेक्शन AJ करे तो क्या आना चाहिए, एक नल आना चाहिए। तो ये रहा मेरा डिफिनीशन। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मेरा क्या बोल रहा है, एक सेट A है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 और इसका क्या निकालना है, हमको इसका पार्टीशन निकालना है। इसमें जितने पार्टीशन होंगे वो इस सेट के जितने पार्टीशन होगा वो सबको निकालना है। तो सबसे पहले मेरा क्या है, सबसेट्स। तो सारे, अगर ये मेरा एक सेट है तो अगर इसका हम सबसेट निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 और एक नल। तो और अब इसका हम देखते हैं पार्टीशन। तो पार्टीशन निकालने के लिए ये दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। जो भी पार्टीशन निकालेंगे तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो पहला कंडीशन है मेरा, अगर जो भी एलिमेंट ले रहे हैं उसका अगर यूनियन करते हैं, अगर जो भी हम सबसेट ले रहे हैं अगर उसका यूनियन करते हैं तो वो क्या आना चाहिए, वो सेट के इक्वल आना चाहिए। यानी कि जो सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो उसके इक्वल आना चाहिए। और उसका अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आना चाहिए, एक नल सबसेट आना चाहिए। तो चलिए ये मेरा है 1 2 3। तो अगर 2 3 अगर ये 3 सबसेट लेते हैं तो क्या, अगर ये 1 2 3 हो गया तो पहला कंडीशन है A1 यूनियन A2 यूनियन AK लेंगे तो क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। तो क्या ये आएगा, तो 1 2 3 का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, A आ जाएगा। तो हाँ ये आ जाएगा। तो पहला कंडीशन तो इस पे फुलफिल हो जा रहा है। सेकेंड में मेरा क्या कह रहा है, AI इंटरसेक्शन AJ क्या आना चाहिए, नल आना चाहिए। तो ये तीनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो नल आएगा। तो हाँ आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पार्टीशन ऑफ सेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। सेकेंड मेरा क्या है, 1 और 1 को लेते हैं और 1 2 को लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है। और सेम आएगा तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मेरा कॉमन आ जाएगा। कॉमन आ जाएगा तो नल नहीं होगा, तो नल नहीं होगा तो 1 को नहीं लेंगे। तो किसको लेंगे, 2 3। तो 1 2 3 तो क्या हो गया, 1 2 3। तो क्या इसका पहला वाला तो फुलफिल हो जा रहा है। अगर ये तीनों का यूनियन लेते हैं तो 1 2 3 आ जाता है और इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये भी सही है। थर्ड में मेरा क्या आएगा, अगर 1 को 1 3 के साथ लेते हैं तो यहाँ 1 का मान आ गया तो ये नहीं लेंगे। 1 2 तो लेंगे नहीं, 1 3 लेंगे नहीं, 2 3 ले लिए, हो गया। तो ये तो 1 वाला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर इसको हम इससे लेते हैं तो ये भी हमको ये भी नहीं लेना है क्योंकि ये तो क्या है, सब में है। तो ये वाले सबसेट को भी कैंसिल कर देते हैं। ये दोनों सबसेट को हम नहीं चेक करेंगे, बस ये जो बच्चे हैं ये 5 और खुद के सबसेट के नहीं देखेंगे। तो 1 हो गया। अब 2 को देखते हैं। तो 2 है तो 1 2 ले सकते हैं, नहीं। 2 3 ले सकते हैं, नहीं। 1 3 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 के लिए मेरे क्या हो गया, 2 हो गया एंड 1 3 हो गया। तो 2 हो गया एंड 1 3 आ गया और ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। 3 के लिए चेक करते हैं तो ये 3 के लिए 3 हो जाएगा और 2 3 होगा, नहीं। 1 3 होगा, नहीं। 2 3 होगा, नहीं। 1 2 होगा। तो इसके लिए हम 1 2 ले लिए। तो 3 और 1 2 और ये भी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे पार्टीशन ऑफ सेट होंगे। इस एग्जाम्पल में तो सिर्फ एक सेट दे रखा था और उसका पार्टीशन निकालना था। अगर कोई एग्जाम्पल और रहे जिसमें एक सेट दिया रहे और एक रिलेशन दिया रहे और उसका पार्टीशन बोले निकालने के लिए, तो उसको कैसे निकालेंगे, चलिए उसको देखते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है एक सेट A है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 है और एक रिलेशन दे रखा है जो 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 4 4 दे रखा है। तो इसका क्या निकालना है, पार्टीशन निकालना है एंड इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना है। तो
पार्टीशन निकालने के लिए हमको इसमें इक्विवेलेंस क्लासेस पहले निकालना पड़ेगा, तभी पार्टीशन निकलेगा। तो चलिए देखते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस किसको बोलते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या है? डिफिनीशन, सपोज ए इज अ सेट ऑफ आर is an equivalence relation on A for each element X in A, the equivalence class of X denoted by to X by R। तो ये तो हो गया डिफिनीशन। इसको डिफिनीशन, अब चलिए इसको समझते हैं। तो ये मेरा क्या है, ये डिनोट किया जा रहा है इक्विवेलेंस क्लासेस को, और एक्स मेरा क्या है, जो सेट ए है उसका क्या है, ये एलिमेंट है। और हमें यहाँ पे देखना है जो भी रिलेशन होना चाहिए, जो भी कोई कब, ये पार्टीशन ऑफ सेट कब निकालना है, पार्टीशन कब निकालना है, जब मेरा रिलेशन क्या हो, इक्विवेलेंस होगा तभी निकलेगा, इक्विवेलेंस नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। तो इक्विवेलेंस होने के लिए कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? पहला, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। सेकेंड, सिमेट्रिक होना चाहिए। और थर्ड क्या है मेरा, ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन ये तीनों रिलेशन को फुलफिल करता है तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। और जब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तभी उसका पार्टीशन निकालेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो ये मेरा एग्जाम्पल है और इसका हम निकालते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इक्विवेलेंस क्लासेस किसके लिए निकालते हैं, जो सेट है उसके ईच एलिमेंट के लिए निकालते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है मेरा, 1 है, तो 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लासेस क्या हो जाएगा, 1 मेरा। ये इक्विवेलेंस क्लासेस निकालने का तरीका क्या है, एक y है जो क्या कर रहा है, a में है, और वो क्या कर रहा है, एक से क्या है, रिलेटेड है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, 1 है, तो 1 मेरा किस किस से रिलेटेड है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो 1 और यहाँ भी है। तो 1 किससे रिलेटेड है, खुद 1 से और 2 से। तो यहाँ 1 का इक्विवेलेंस क्लासेस क्या हो जाएगा, 1 एंड 2। वैसे ही 2 के लिए एलिमेंट जो है वो मेरा क्या है, सेकेंड 2 है। 2 के लिए निकालेंगे तो 2 किस किस से रिलेटेड है, 1 से एंड 2 से। तो 2 के लिए क्या हो गया, 1 एंड 2। वैसे ही 3 किस से रिलेटेड है, 3 से ही रिलेटेड है तो 3 हो गया। 4 किससे है, तो 4 से ही है तो 4 हो गया। तो ये तो हो गया मेरा क्या, ये हो गया मेरा इक्विवेलेंस क्लासेस। और ये सारे जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस निकले हैं इस सबको क्या बोलते हैं, इस सबको बोलते हैं क्वोशिएंट सेट। नाउ पार्टीशन ऑफ सेट, इसमें अब हमको पार्टीशन ऑफ सेट को लिखना है। तो पार्टीशन ऑफ सेट क्या हो जाएगा, ये दोनों तो क्या है, कॉमन है, तो कॉमन तो लेना नहीं है, कॉमन में से हमें किसी एक को लेना है। तो इस दोनों में से क्या आ जाएगा, एक लेंगे तो 1 एंड 2 हो गया। सेकेंड में क्या हो गया, 3 हो गया एंड 4 हो गया। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा पार्टीशन ऑफ सेट। अब इसका कंडीशन को देखते हैं कि ये कंडीशन को फुलफिल करता है कि नहीं। तो पहला कंडीशन क्या था, जितने भी यहाँ पे मेरा सबसेट है अगर उसका यूनियन लेते हैं तो क्या आना चाहिए, जो मेरा सेट है उसके इक्वल आना चाहिए। तो इसका अगर यूनियन लेते हैं तो 1 2 3 4 इसके इक्वल आ जा रहा है। और सेकेंड क्या था, अगर सबका इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आना चाहिए, नल आना चाहिए। तो ये सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा पार्टीशन ऑफ सेट्स। नाउ अब देखते हैं कवरिंग ऑफ सेट। तो कवरिंग ऑफ सेट कुछ नहीं होता है, उसमें क्या होता था, अगर सबका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या आना चाहिए, नल आना चाहिए। और इसमें होता है नल भी आ सकता है तो चलेगा, और साथ में नल नहीं भी आएगा तो चलेगा। कवरिंग मतलब कि सबको कवर कर लिया, उसमें नल ले रहा था और इसमें नल आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में से कुछ भी आए सबको कवर कर लिया, सबको ले लिया। जैसे ये इसका डिफिनेशन हो गया, अ कवर ऑन ए इज डिफाइंड टू बी अ सेट ऑफ नॉन इम्प्टी और इम्प्टी बट नॉट ऑल सबसेट ए आई हुज यूनियन यील्ड द ओरिजिनल सेट ए। यहाँ दे रखा है A1 यूनियन A2 यूनियन A3, अगर ये ए के तक है तो ए आ रहा है, और ए आई इंटरसेक्शन ए जे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। और ए आई इंटरसेक्शन ए जे नल नहीं भी आता है तो भी चलेगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक सेट मेरा क्या है, ए है, जिसका एलिमेंट ए बी सी डी ई है। पहला मेरा क्या सबसेट क्या होगा, ये मैंने खुद से लिया है,
ये खुद से आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने ये लिया और इस पे चेक करते हैं कि क्या ये कवरिंग ऑफ सेट है या नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, सबका इंटरसेक्शन लेना चाहिए। तो सबका इंटरसेक्शन लिए तो क्या गया, पहला A1 A2 का लिए तो B आ गया, A2 A3 का लिए तो D आ गया, A3 और A1 का लिए तो नल आ गया। और इसका यूनियन लेते हैं तो यूनियन मेरा क्या आ जाएगा, यूनियन क्या आ जाएगा मेरा, A आ जाएगा। सेट जो है वो आ जाएगा क्योंकि यूनियन में क्या है मेरा ABCD सब तो आ गया ना, तो सब आ गया, इसी वजह से क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो यहाँ पे A1 A2 A3 को क्या बोलेंगे, कवरिंग ऑफ सेट A।